बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मेरे साथ एक बड़े ही डिफरेंट किस्म के और इम्पोर्टेंट किस्म के गेस्ट हैं। डिफरेंट थोड़ा सा इसलिए कि अब तक हमने जितने भी दोस्तों को बुलाया या तो उनका ताल्लुक रियल स्टेट था या अपनी अपनी फील्ड में वो बड़े कोई कारहाई उन्होंने सर अंजाम दिए। आज जो गेस्ट हैं वो पहले वो गेस्ट हैं जो छोटी उम्र के हैं, मतलब अभी 12 साल के हैं, तो 13 साल के हो गए, 13वें साल में दाखिल हुए। और इत्तेफाक से जो गेस्ट हैं वो मेरे फर्जंदे अर्जुमंद आप मूसा साकिब हैं। तो आज हमने मूसा साकिब को उनके बिजी स्केड्यूल से कहा कि मूसा साहब थोड़ा सा टाइम दे। मूसा साहब की बड़ी मेहरबानी, आज तशरीफ लाए स्टूडियो में। कैसे हैं मूसा साहब? मैं ठीक नहीं हूँ सर, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। मूसा साहब आप आज तशरीफ लाए, तो कैसा चल रहा है आज का? नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है। बस पढ़ाई एक तरफ और खेल एक तरफ। आपने स्कूल सिस्टम में क्या चीज आप समझते हैं कि पाकिस्तान के स्कूलों में ये कमी है, ऐसा होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल मेरे साथ। ये देखिए, एक बच्चा एब्सेंट हो गया, जैसे मैं इतने दिनों से स्कूल से एब्सेंट हूँ, स्कूल वाले पूरा काम नहीं भेजते। मसला ये है, नहीं, टेक्नोलॉजी से इतना वर्ल्ड, दुनिया आगे आ गई, वर्ल्ड इतना बड़ा हो गया, टेक्नोलॉजी एआई का दौर आ गया, चैट जीपीटी, ये एआई वगैरह। लेकिन ये स्कूल वाले होते हैं, इनको पोर्टल बनाना चाहिए जिससे वो हर वक्त ऑनलाइन काम भेजते हैं। यानी वो ऑटोमेटिक कोई सिस्टम बना देना जिससे वो काम अपलोड, ऑनलाइन काम अपलोड करते रहे। और जिससे कोई बच्चे को मुश्किल हालात भी हो, जैसे कोई पेपर आ रहे हैं, वो एब्सेंट हो रहे हैं, तो बच्चे आराम से अपना काम कैली कर ले। ओके। तो आपने चूंकि अपना प्रॉब्लम इसलिए समझते हैं ये सारा प्रॉब्लम है स्कूल, तो वैसे स्कूल वगैरह की जो पढ़ाई हो रही है पाकिस्तान में, उससे आप मुतमिन हैं? वो ठीक है पढ़ाई। हम्म? फिजिकल पढ़ाई ठीक है। ओके, जब जाते हैं तो वो ठीक है। वो ठीक है। तो जो पेपर शेपर आ रहे हैं या लेते हैं, तो वो ठीक सिस्टम है या उसमें भी आप समझते हैं कि रट्टा सिस्टम है, ये इसको बेहतर होना चाहिए? देखिए नईम साहब, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। स्कूल वालों को ना बच्चों को एक ऑप्शन देनी चाहिए कि या फिर उन्होंने कॉन्सेप्चुअल से पढ़ना है या फिर रट्टा से सीखना है। सिर्फ बच्चों को मुश्किलात नहीं पैदा होंगी जब फ्यूचर में। कैसे? इस देखिए, बच्चा रट्टा मारता है, अगर वो कॉन्सेप्चुअल पेपर देगा तो फेल ही होके आएगा। हाँ। अगर बच्चा कॉन्सेप्चुअल आता है, वो रट्टा करेगा, तो वो भी फेल होके आएगा। अच्छा, यानी आप कहते हैं कि अगर रटे वाले बच्चे को कॉन्सेप्चुअल आ गया तो वो फेल हो जाएगा, और कंसेप्चुअल वाले को रटे वाला सवाल आ गया तो वो तो फिर भी फेल हो जाएगा। तो आपको क्या पसंद आ रटा ये कंसेप्चुअल? मैं दोनों पसंद है। आप क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं? रट्टा मारते कंसेप्चुअल? बस नहीं, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट्स में वो प्रिपेयर करता हूँ, जो एक्स्ट्रा होते हैं, वो जो बुक्स पे सवाल नहीं होते छोटे छोटे से, वो मैं सवाल साथ साथ प्रिपेयर करता है। अच्छा, आपको कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लगता है और एग्जामिनेशन के हवाले से क्या मुश्किल पॉइंट्स होते हैं? इंग्लिश वाला देखिए, देखिए चौधरी साहब, अगर आप वो बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 20-30 मिनट में अपनी क्रिएटिविटी को कैसे एक्सपेंड करे। यानी उसके बाद टाइम ही नहीं होगा कि वो अपनी क्रिएटिविटी करे, और उसके बाद टाइम नहीं होगा कि वो कॉम्प्रीहेंशन अपने टाइम पे कंप्लीट कर सके, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन के जवाब उसके अंदर बिल्कुल नहीं। आजकल के जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा टैब्स पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं जैसे फ्री फॉल, ये इस तरह की गेम, और स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज्यादा था। तो क्या ये गेम में इन्वॉल्व होना, इतना स्क्रीन टाइम पे लगाना, ये ठीक है? नहीं, आई टोटली डिसएग्री विद यू। और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे ज़्यादा देर टैब शैब पे बैठेंगे, फर्स्ट में एक बच्चा है वो 5 घंटे तक बैठ गया, तो बस उसकी आंखों का भी तो मसला हो सकता है ना। उसकी आंखों पर फिर अगर वो एक ही पोस्टर में बैठा रहे पूरे 5 घंटे के लिए, तो फिर उसकी लॉन्गर रन में, इन द लॉन्गर रन उसकी कमर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग जाती है, और गर्दन में भी, क्योंकि सारा वजन टैब पे आ जाता है, सारा कमर का और गर्दन का वजन उस पर आ जाता है। ऐसे बैठ के तो फिर क्या करना चाहिए? रिड्यूस करना चाहिए, एक हद तक देना चाहिए। मुझसे सब ये बताएं कि आप फिर क्या सजेस्ट करते हैं दोस्तों को, जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो आपकी एज के लोग हैं, जो ज्यादा देर टैब पे बैठते हैं, तो क्या करना चाहिए? कम से कम रिड्यूस करना चाहिए 1 to 2 आवर्स मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो क्या ख्याल है आउटडोर के लिए जो गेम्स हैं, ग्राउंड में जाना कितना इंपॉर्टेंट? ग्राउंड में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे दिमाग भी फ्रेश होता है, जिससे वो स्टडीज़ में ज़्यादा स्टडीज़ इनहेंस करती है। उसके बाद उससे फिर फ्रेशनर मिलती है, जिसकी वो इनहेल होती है, और वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद फिर अगर ग्राउंड के चक्कर लगा लें, कुछ खेल लिए, तो फिर से आपको वज़न भी नहीं बढ़ता, अच्छा, फ्रेश रहता है। तो ग्राउंड में जाना ये ऑनलाइन खेलने से ज्यादा बेहतर है? आप खुद प्रैक्टिस ये की है आपने? यानी मैंने खुद की। अच्छा, जो बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत मतलब एक्सपर्ट नहीं होते, उनको स्पोर्ट्स नहीं आती, कोई क्रिकेट बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं करते, बैटिंग नहीं करते, तो वो उनको क्या ग्राउंड में फिर भी जाना चाहिए? क्योंकि ग्राउंड में जाएँगे फिर तो उससे सीखेंगे, ऐसे घर में बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं सीखेंगे। काउस पॉटैटो बन के सर घर में बैठे रहेंगे, बाहर जाएँगे तो हमको थोड़ा पता लगेगा, टेक्नीक पता रहेगी कि बैटिंग कैसे करते हैं, कि बॉलिंग कैसे करते हैं दूसरे प्लेयर्स को देख के।
अच्छा मूसा साहब, बहुत से बच्चे बहुत ज्यादा पबजी या फ्री फॉल टाइप की गेम्स खेल रहे होते हैं, ज्यादा खेलने से क्या नुकसान आता है इससे? नहीं, थोड़ा कम खेलना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे को वो थोड़ा एग्रेसिव बना देती है। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि जब मैं फ्री फायर में बहुत ज़्यादा खेलने लगा तो मेरी स्टडीज़ पे बहुत इफेक्ट कर गया था और मुझे एग्रेसिव भी बहुत बना गया था और मैं अपने डैब से हट ही नहीं रहा था। जब मैंने फ्री फायर छोड़ी तो मैंने देखा मेरी ज़िंदगी में कुछ बदला है। नहीं तो वो क्या फील करते थे जब आप बहुत ज्यादा खेलते थे? गेम से थोड़ा एग्रेसिव किया, मैंने उसको छोड़ना नहीं है, मैंने हर वक्त खेलते रहना है। तो उसमें होता क्या है, फ्री फॉल में क्या है? उसके ने बस बंदों को मारना होता है, अपना रैंक पुश करना। रैंक अब अगर थोड़ा सा एक रैंक कम होगा तो गुस्सा भी तो आता है ना कि गेम क्यों हारे हैं, ये वो जीतते हैं तो भी खुशी होती है, जब मैच हारते हैं तो भी गुस्सा आता है। अच्छा, तो उस वजह से बंदा थोड़ा सा एग्रेसिव। एग्रेसिव। तो जो दोस्त साथ खेल रहे होते हैं उनके साथ भी आप कम्पीट कर रहे होते हैं? हाँ, जिनके साथ हम कम्पीट कर रहे होते हैं या फिर हम टीम में होते हैं या फिर हम भी खिलाफ खेल। आप फीफा भी खेलते हैं, वो कैसी गेम है, क्या उसमें मजा है? फीफा एक काम गेम है, जो काम काम गेम है और मजेदार भी गेम है। उसकी जो फीचर्स है ना बहुत एपिक है। नहीं, जैसे ये नई फीफा आई है, फीफा FC 24 आई है। इसकी जो ग्राफिक्स हैं इतने अच्छे हैं, ये जो प्लेयर्स की मूवमेंट्स फुल रियलिस्टिक है और ये जो प्लेयर का ये मोड है ये भी इतना रियलिस्टिक है कि ये उसे प्रिडिक्ट किया है कि इतने सालों में क्या होगा और इतने सालों में कौन जीतेगा। हम्म, तो आपको फुटबॉल का शौक है? फुटबॉल और क्रिकेट दोनों का। अच्छा, फुटबॉल में कौन से प्लेयर आपको अच्छे लगते फुटबॉल में काफी प्लेयर हैं, हैं मसलन? मसलन क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया, हम्म, पीले, अच्छा, ये पुराने प्लेयर। लियोनेल मेसी। हम्म, तो अगले आने वाले दिनों में किन प्लेयर्स को फुटबॉल का स्टार देखते हैं और क्यों देखते हैं? देखा जाए तो परफॉर्मेंस के हिसाब से तो फिर एम्बापे को आना चाहिए। उसने क्योंकि 2018 का वर्ल्ड कप फ्रांस को जितवाया था और 2022 में उसने फ्रांस को कमबैक दिलवाया था अर्जेंटीना के खिलाफ। और हालैंड को बनना चाहिए क्योंकि वो मैनचेस्टर सिटी का भी बहुत क्लास का प्लेयर है अगर वो फॉर्म में हो तो। हम्म, और रियल मैड्रिड का जूड बेलिंगहम, वो भी क्लच प्लेयर है, कमबैक प्लेयर है, परफॉर्मेंस देता है वो मैच में। हम्म, रेटिंग होती है कोई 5 स्टार तक तो रेटिंग होती है उसकी। ठीक है। और भी काफी प्लेयर है जिनके अंदर पोटेंशियल है जो बन सकते हैं फ्यूचर स्टार्स। और कौन कौन से प्लेयर बन और भी काफी हैं, जैसे टर्की का प्लेयर आ गया आर्दा गुलर, हम्म, ये और वो। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे साहब, आपने लाइफ में कोई गोल सेट किया, आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या प्लान? मेरा प्लान है कि बस स्टडीज फोकस से हो जाए, रिजल्ट अच्छा आ जाए, स्टडीज अच्छी हो जाए तो फिर मैं चाहता हूँ मैं ना एक सॉफ्टवेयर फील्ड में जाऊँ क्योंकि जो आगे दौर हो रहा है वो सारा AI का यार, ओके, सारा काम ही टेक्नोलॉजी नहीं करना है, इसका सॉफ्टवेयर में जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो भी लोग करना चाहते हैं ना वो कंप्यूटर साइंस, उन्होंने बिल्कुल सही किया कि वो कंप्यूटर साइंस चूज किया क्योंकि आगे चल के सिर्फ टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए आपने अभी से कुछ शुरू किया, कुछ कर रहे हैं? मैंने अभी कौन से कुछ शुरू किया, मैंने कोडिंग शुरू की है। कैसे? कोडिंग मैंने स्क्रैच से शुरू की, सबसे पहले मैंने यूट्यूब ट्यूटोरियल्स लिए और उसके बाद मैंने खुद ही बनाना शुरू की। तो उसमें क्या बनाया, आप कुछ बताएं थोड़ा सा। मैंने 2 गेमें बनाई है, एक प्रोग्रेस में, एक बना दी मैंने गेम। कहाँ से सीखा गेम बनाना? ये तो स्कूल में सिखाया गया लेकिन मैंने यूट्यूब से थोड़ा एडवांस लेवल सीखा तो फिर मैंने आहिस्ता ऐसे करता गया तो मेरी ग्रिप बन गई और मुझे समझ आ गया कौन सा ब्लॉक कौन सा और नेस्टिंग कैसे होती है, तो फिर मैंने उससे सीख के फिर खुद ही गेम्स बना दी, खुद ही मैंने बनाना शुरू किया। तो अभी आपकी गेम कहाँ तक पहुंची? अभी मेरी गेम मिड में। अच्छा, मिड में है। तो कब तक प्लान है कि ये बन जाए? उम्मीद है कि फरवरी तक तो खत्म हो जाए। तो क्या एक स्टूडेंट को जो आपकी एज का हो उसको किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए उसकी लाइफ में जिससे वो अच्छे ग्रेड्स ले सकता है? खेल खेल को अपनी जगह होना चाहिए और पढ़ाई को अपनी जगह होनी चाहिए, दोनों को मेंटेन एक बैलेंस रहता होना चाहिए। जैसे एक शीशा होता है, एक बंदा इक्वल वेट का बैठता है, एक बंदा इक्वल वेट का बैठता है तो वो शीशा नहीं है, तो शीशा ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, वो बिल्कुल बैलेंस मेंटेन होता है। इसी तरह एक साइड पे पढ़ाई, एक साइड पे और खेल, और उन दोनों को बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, ना कोई ज्यादा ऊपर ना कोई ज्यादा नीचे। इससे इट इज अ की टू सक्सेस। दोबारा बताइएगा। ये मिसाल के तौर पर ये एक शीशों पे बैठे हुए 2 बच्चे इक्वल वेट के, एक यहाँ पे बैठे एक यहाँ पे बैठे हैं, तो उन शीशों ना ऊपर होगा ना नीचे होगा ना। इसी तरह यहाँ पे खेल और यहाँ पे पढ़ाई दोनों को इक्वल होना चाहिए। अगर एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे होता जाएगा और अगर ये ही ऊपर जाएगा तो ये नीचे होता जाएगा। इट इज अ की टू सक्सेस। क्या बैलेंस? बैलेंस लाइफ दोनों दोनों को अपनी अपनी जगह पे होना चाहिए, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, तो आपके कहने का मतलब है पढ़ाई भी उतना ही जरूरी और है? खेल भी उतना ही जरूरी। अच्छा, आपके नजदीक अच्छे ग्रेड्स लेने के लिए या जिंदगी में कामयाबी के लिए किन किन चीजों का होना जरूरी है? मेरे ख्याल में स्मार्ट वर्किंग होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, पंक्चुअल लाइफ होनी चाहिए। अगर जब सब एलिमेंट्स एक दूसरे को बनाते हैं तो वो सक्सेस में आते हैं।
ये ऐसी चीजें जो सक्सेस बनाती हैं। अगर इन 4 चीजों को हम फॉलो करें और इनके मुताबिक जिंदगी गुजारें तो ये एक सक्सेस पे एक बंदे को लेके ला सकती है। ओके। अच्छा मूसा साहब, आप के समझते हैं कि बहुत ज़्यादा स्कूल में आप क्लास फेलोज़ होते हैं, किसी कम दोस्ती होती है, किसी से ज़्यादा दोस्ती होती है। तो आपको दोस्ती अच्छा लगता है कि ऐसी दोस्ती होनी चाहिए? दोस्ती तो होनी चाहिए। अच्छा, दोस्ती को क्या रेट करते हैं? कितने पॉइंट देते हैं? 9.5 आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10 दोस्ती को 9.5 आउट। इतनी अच्छी लगती है आपको दोस्ती? मुझे दोस्ती बहुत पसंद है। दोस्ती जैसे आप देखें आपके इतने सारे दोस्त हैं, आप तो दोस्ती को अच्छा समझते होंगे। मेरे भी इतने सारे दोस्त हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, लेकिन मैं दोस्ती को ये नहीं कह रहा कि आई डोंट सपोर्ट फ्रेंडशिप। मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक-दूसरे का कलेक्टिवली सब दोस्त बने। जैसे मैं पिछले दिनों एक दोस्त अमेरिका गया, मैं अभी तक उसके बारे में परेशान हूँ कि वो मुझे छोड़ के चली गया। तो वो आप उसको मिस करते हैं? बहुत। क्यों? क्योंकि वो मेरा एक क्लोज़ फ्रेंड था, ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती कि ये मेरा क्लोज़ फ्रेंड है, ये वो आपको ही डिसाइड करते हैं, ये आपका क्लोज़ फ्रेंड है, ये वो है, ट्रू फ्रेंड है। ऐसी फीलिंग नहीं कहते ट्रू फ्रेंड। अच्छा, तो उसके लिए आप उसको मिस करते हैं? बहुत मिस करता हूँ। वे वो भी मिस करता होगा? वो भी मुझे बहुत मिस करता रहेगा, उम्मीद तो यही। कोई आपका ट्राइका था या आप मतलब सिर्फ 2 ही फ्रेंड थे? नहीं, नहीं, नहीं और भी लाइक था, सब उसे मिस करते हैं। अच्छा, कोई और भी दोस्त था क्या आपका? सुना आपके तीनों की दोस्ती थी एक, हाँ। आपके और भी दोस्त हैं जो अब इस वक़्त आपको स्कूल में बड़ा मिस करते हैं? हाँ जी, वो मेरा एक दोस्त हमज़ा, हुँ, मैं, हमज़ा और केविन ये हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, अच्छा, हमने एक-दूसरे को ये कहना डाँट लिया, ये वो मार लिया, लेकिन बाद में 2 मिनट बाद में उनकी दोस्ती हो जानी, हम तीनों की दोस्ती हो जानी। अच्छा बेसिकली आप 3 दोस्त थे। 3 दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड। अच्छा मुझे सब समटाइम इंसान को कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो अगर जब कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर क्या करते हैं? तो प्रॉब्लम आता है तो फिर मैं परेशान नहीं होता, मैं ईज़ी होता हूँ। सबसे पहले मैं उसे समझता हूँ, 1-2 दफ़ा सवाल-ववाल पढ़ता हूँ। अगर उस तरफ नहीं समझ आती तो फिर मैं अपनी मम्मा से पूछ लेता हूँ या बहन से पूछ लेता हूँ या पापा से पूछ लेता हूँ। अच्छा घर में आपको ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? मेरी सारी फैमिली मेंबर्स, अच्छा, तो वैसे आपके घर में सबसे ज़्यादा दोस्ती किसके साथ? सबके साथ, ज़्यादा? नो कंपैरिज़न, नो कंपैरिज़न। नो कमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी फैमिली के अलावा भी आपके अपने रिश्तेदारों में किसी से दोस्ती है? नहीं, 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 मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है अब्दुल्ला। वो मेरा कज़न है, लेकिन मेरा ये तो वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो नहीं से वो क्या कमाल का आदमी है, वो क्या बताऊँ, किसी ने आपसे मिलवाऊँ, वो बिज़नेस माइंडेड है, उसका दिमाग वो बेशक छोटे हैं, मेरी एज के बराबर है वैसा, लेकिन वो उसका दिमाग बहुत अच्छा है। वो जब भी मैं उसके पास जाता हूँ, तो हम नई-नई कंपनियाँ बनाते हैं। कंपनियाँ और जो जो हमारे इर्द-गिर्द के लोग होते हैं, वो हम उनको या फिर वो मैनेजर बन जाते हैं या फिर पीए बन जाते हैं और मैं उस कंपनी का पार्टनरशिप बन जाता हूँ या फिर डायरेक्टर होता हूँ। इसी तरह जब हम ऐसे-ऐसे आते-आते तो प्रोसेस चलता रहता है कि नई-नई कंपनी बनती रहती है। इससे हमें प्रॉफ़िट भी होता है, नुकसान भी होता है। नहीं, आप नई कंपनी अब्दुल्ला साहब बनाते हैं, क्या मतलब मैं समझा नहीं। नहीं, हम दोनों की पार्टनरशिप हो। तो वो अब्दुल्ला साहब करते क्या हैं? अब्दुल्ला साहब बिज़नेस कोई सा भी बिज़नेस कर लो, वो कर लेंगे। वो आपसे भी बढ़ के आदमी है। किसी दिन आपसे मिलवाऊँगा, किसी दिन मैं आपको उनसे मिलाऊँगा। अच्छा, अच्छा बिज़नेस माइंडेड प्लानिंग प्लानिंग करते हैं। स्ट्रैटेजी। ओके। और कोई आपका फैमिली में से जिसको आप बहुत पसंद करते हैं? एक है मेरा एक और दोस्त भी है मेरी फैमिली में, उसका नाम है मिकाइल। वो ना हर शाम को मुझे ना कॉल कर रहा होता है और जब मैं उसकी कॉल नहीं उठाता तो मुझे वॉइस मैसेज कर करके मुझे धमकियाँ दे रहा होता है, ठीक है? लेकिन वो है बहुत अच्छा नेक दिल का आदमी है, अच्छा, ठीक है? बस ये दोनों से आपकी फैमिली में दोस्ती की या और भी है? एक और भी है, मेरा एक और कज़न है इब्राहिम, थोड़ा फ़नी तरीके बॉक्सर कह सकते हैं, रेसलर कह सकते हैं। जब आप उसके पास जाएँगे ना, आप कुछ हँस नहीं देंगे वो। यही समझिए कोई किडनैपर आ गया उसके पास, वो किडनैपर है तो किडनैपर भी उसे प्रणाम मत करेगा। अच्छा एक्टिव बच्चा है, एक्टिव एक्टिव बच्चे हैं, माशाल्लाह बॉक्सर रेसलर माशाल्लाह। अच्छा मूसा साहब, आप ये बताएं कि आपकी जो घर में रिलेशनशिप है, ये ताल्लुकात हैं, वो अच्छे हैं सबके साथ कि लड़ाई भी? अच्छे हैं। अच्छा, मुझसे बस मेरी बहन के साथ थोड़ी बहुत लड़ाई होती है। क्यों? बस ऐवें रैंडम बातों पे हो जाती है। अच्छा, लेकिन वैसे मोहब्बत है? ऐसे मोहब्बत है। थोड़ा-सा मुझे ये बताएँगे कि क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? क्या-क्या चल रहा है? पढ़ाई चल रही है और कोई गैजेट्स, गेम या कुछ नया डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए पहले सुबह-सुबह उठ के मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ क्योंकि मेरा पहला गोल होता है सबसे पहले अपना टारगेट अचीव कर लूँ पढ़ाई का। उसके बाद मैं जो खेलना होता है उसके बाद मैं खेलता हूँ। फिर एंड में मैंने कोई गेम शेम बनानी होती है या फिर कोई डेवलपमेंट करनी होती है तो मैं उसके बाद वो एंड टाइम पे अपना कोई टाइम स्पेयर करके 1-2 घंटे उस पे दबा से कर लो। अच्छा, आपने अपने पूरे डे का शेड्यूल बनाया होता है? 10 बजे से लेके 2 बजे तक मैं अपना सारा काम कर लूँ। उसके बाद फिर स्कूल से जो काम आता है मैं 2 बजे से लेके 6 बजे तक उसको काम कर लूँ।
उसके बाद फिर मैं 9 ओ क्लॉक तक सुबह को खेलता रहूँ, उसके बाद फिर 3 घंटे में गेम पे नहीं तो आजकल आप स्कूल नहीं जा रहे? नहीं, मैं वो पाँव रखती। अच्छा, पाँव फ्रैक्चर की वजह थी। जब स्कूल जाते हैं तो उन दिनों में आपकी रूटीन क्या होती है? सबसे पहले मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे, 6 बजे के करीब, क्योंकि वो स्कूल थोड़ा दूर है गुलबर्ग में। उसके बाद फिर कम से कम 7 या सवा 7 तक स्कूल पहुँच जाता हूँ, ठीक है? स्कूल पहुँचने के बाद फिर हम थोड़ी देर दोस्तों से बातें करते हैं, ये खेलते हैं, उसके बाद फिर हम टीचर आ जाती है तो फिर उसके बाद सारा दिन वो पढ़ाई। सारा दिन वो पढ़ाई में सारा वो हम बिज़ी रहते हैं। उसके बाद फिर हम घर जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा-सा खाना खाता हूँ, फिर ख़ाहिशा भी आ जाते हैं उसके बाद। फिर उसके बाद फिर थोड़ी-सी ब्रेक लेने के बाद फिर सर आ जाते हैं, उनसे पढ़ता हूँ, फिर मैं वो होमवर्क करता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ। चलो ये तो आपकी रूटीन होगी। तो एक्स्ट्रा किन दिनों में क्या चीज़ें पढ़ते हैं? आपकी क्या एक्टिविटी है? स्पोर्ट्स ज़रूरी नहीं है, क्या खेलते भी हैं? हाँ जी, मैं खेलता हूँ। मैं कम से कम कोई 7 ओ क्लॉक से 8:30 तक या 9 ओ क्लॉक तक। क्या खेलते हैं? या फिर टैब पे खेल लेता हूँ, टैब पे खेल लेता हूँ या फिर कुछ टीवी पे देख लेता हूँ, कोई मूवी। और कोई मैसेज आज के अपने एज मेट्स को देना चाहें? हाँ, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि पढ़ाई और खेल, इन लेवल्स को मेंटेन करना चाहिए और लाइफ में अपना एक गोल सेट करना चाहिए, जो वो पंक्चुअलिटी, कमिटमेंट और स्ट्रेटजी के हिसाब से उसको अचीव कर सकें। हम्म। और गोल को कभी भी छोड़ना नहीं है, हमेशा उसके पीछे भागना, क्योंकि हार्ड वर्क ऑलवेज पे होगा, दोबारा कहिए। हार्ड वर्क। ऑलवेज पे होगा। हार्ड वर्क ऑलवेज पे पेज ऑफ। थैंक यू वेरी मच। फिर आपको जहमत देंगे।